4th March is a World Obesity Day. So there should be no obesity day in the future. कि हम लोगों को इतनी अवेयरनेस करें कि हम ओबेसिटी से बच सके. सो ओबेसिटी है एक 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी बीमारी है, and which is caused by excessive fat. Presently, there are more than 1 billion people who are overweight, and there are more than 300 million people who suffer from obesity. So अभी रिसेंटली एक लैंसेट स्टडी हुई थी जिन्होंने हमें शो किया है कि फ्रॉम 1990 से लेके 2022 तक क्या बदलाव आया है. सो इस स्टडी के अकॉर्डिंगली बच्चों और एडोलेसेंट जो एज है, हमारी यंग बच्चे हैं, उनमें मोटापा 4 गुना बढ़ गया है. डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स हम बड़ी यंग एज में देख रहे हैं. अभी ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड का मैप देखें, सो 1990 से लेके 2022 तक जो पिछले 32 ईयर्स में है, वर्ल्ड में अगर ओबेसिटी 5 गुना बढ़ी है, इंडिया में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 20 गुना बढ़ गई है. आप देखेंगे 1990 में मैन में ओबेसिटी अगर 1% थी तो अभी 26% है. और इंडिया में भी अगर हम सबसे ज्यादा देखेंगे अलार्मिंग स्टेज पे जो मोटापा बढ़ रहा है, दैट इज इन चंडीगढ़ ट्राई सिटी. सो ये जो रिसेंट डाटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा है, ये कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंगली 32% ऑफ द मेल्स एंड 41% ऑफ मेल्स आर ओबीज, एंड चंडीगढ़ स्टैंड्स नंबर 1 इन ओबेसिटी इन टर्म्स ऑफ फीमेल्स. मोटापे के कई कारण हैं, जैसे कि हमने बताया कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, थायराइड की प्रॉब्लम या हेरिडिटरी रीजंस की वजह से, या कुछ पेशेंट्स में मोटापे का मेन कारण है कि आपका मिडिल एज में या कुछ ड्रग्स है जैसे एंटीसाइकेट्रिक ड्रग्स है, मतलब उनसे भी बढ़ सकता है हमारा. सो लेकिन जो कॉमन रीजन है मोटापे का वो है एनर्जी इम्बैलेंस, कि आपने कितनी कैलोरीज कंज्यूम की है और कितनी कैलोरीज स्पेंड की है. सो अभी कॉमनली इशू क्या है कि हमारा लाइफस्टाइल में हाई कैलोरी डाइट है और हम लोगों का वर्कआउट कम है, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में जा रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली वेट बढ़ता जा रहा है. सो मोटापे को नापने के लिए एक छोटा सा मेजर है जिसको बीएमआई कहते हैं. बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स. सो जो हमारा नॉर्मल बीएमआई है वो 18.5 से लेके 22.5 तक होता है. लेकिन जब हमारा मोटापा 35 से बढ़ जाता है, प्लस हमें डायबिटीज हो जाती है, सो इट कम्स इन अलार्मिंग कंडीशन, जब हमारी जान को खतरा होता है. तो इसीलिए इसको मॉर्बिड ओबेसिटी भी कहा जाता है. अब मोटापे को मतलब वेट कम करना क्यों जरूरी है? अगर हम देखेंगे मोटापा जो है हमें मतलब ओबेसिटी बेसिकली मल्टीपल लेवल्स पे अफेक्ट करता है. सो एक तो है मेडिकल इफेक्ट कि मोटापे से हमें कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, इनफर्टिलिटी और कैंसर्स. बट इसके अलावा और बहुत सारे सोशल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर, लैक ऑफ मोटिवेशन, आपको काम करने का मन नहीं करता, डिप्रेशन है, या मतलब आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनता आपका. सो इन सब चीजों की वजह से पेशेंट्स को मल्टीपल लेवल्स पे इश्यूज आते हैं. सो जैसे हम देखें कि मोटापे का सबसे बड़ा कॉमन इफेक्ट है फैटी लिवर के. सो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज मींस कि किसी पेशेंट ने कभी अल्कोहल नहीं ली है पर उनका लिवर डैमेज हो रहा है. तो इसका सबसे बड़ा रीजन है अंडरलाइंग ओबेसिटी. प्रॉब्लम होती है जिसमें हम बैठे बैठे सो जाते हैं. उसका रीजन क्या है कि जब हमारी बॉडी में एक्सेस फैट होता है तो हमारे जो नेक एरिया है यहाँ पे भी फैट बढ़ जाता है. तो जिसकी वजह से हम सोते समय हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और CO2 हम रिटेन करना शुरू करते हैं. अब कुछ पेशेंट्स को है जो मशीन लगा के सोना पड़ता है. इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है दैट इज वेट लॉस. लेकिन स्लीप एपनिया इज ए डेंजरस कंडीशन, क्योंकि फैमिली डिस्टर्ब होती है. अगर हस्बैंड स्नोर कर रहा है तो वाइफ के ऊपर इंपैक्ट आता है, वाइफ स्नोर कर रही है तो हस्बैंड के ऊपर इंपैक्ट आता है. फैमिली में डिप्रेशन का रीजन है और बहुत सारी कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन आती है. तो इनको भी फाइट करने के लिए जो ट्रीटमेंट है वेट लॉस है. अगेन ऑस्टियोआर्थराइटिस, हम कहते हैं घुटनों की प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसका भी एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम ओवरवेट होने की वजह से जो हमारे जॉइंट्स की वियर एंड टियर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है. और सेकेंडली क्या है कि जब आपका वेट ज्यादा होता है तो आपके स्पाइन इश्यूज भी बहुत आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का सारा वेट जो है स्पाइन के ऊपर निर्भर करता है. सो अनदर कॉमन प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड विद दिस पीसीओएस, पीसीओडी और इनफर्टिलिटी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में, जिसका मेन रीजन है ओबेसिटी. क्योंकि हमारा जो फैट है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है और इस ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जो मैक्सिमम पेशेंट्स है वो कंसीव नहीं कर पाते. सो अगर मेल्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा तो उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है. कई प्रकार के कैंसर एसोसिएटेड हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड और बाउल कैंसर. तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. अब जो सबसे कॉमनेस्ट एसोसिएशन है ओबेसिटी की वो है टाइप 2 डायबिटीज के साथ. सो हमारे जो एशियंस लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा डायबिटीज कॉमन है, क्योंकि हम सब में ट्रंकल ओबेसिटी है, यानी कि जब भी हमारा वेट बढ़ेगा हमारा वेट सबसे पहले पेट पे आएगा. सो पेट पे वेट आने से क्या होता है, हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसका मतलब क्या है कि आपका जो पैनक्रियास इंसुलिन बना रहा है वो इंसुलिन तो बन रही है पर वो काम नहीं कर रही है.
तो इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो 90% लोगों को ये लगता है कि मेरे को डायबिटीज होगी तो मेरा पैनक्रियास डैमेज हो गया, ऐसा नहीं होता। सो 90% पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। सो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, विशियस सर्कल है एक। अब मोटापे की वजह से आपको डायबिटीज हुई, और डायबिटीज के साथ अब बहुत सारी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डायबिटिक फुट, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी। मतलब डायबिटीज की वजह से कॉमन किडनी फेलियर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैक्सिमम पेशेंट्स में डायबिटीज इज अंडरलाइंग रीजन। हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज। तो जब भी हमारा ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो हमें बीपी की प्रॉब्लम होगी और हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि हार्ट फेलियर और मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो ये हमारे पंजाबी सिनेमा से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। ओबेसिटी के साथ है डिप्रेशन, क्योंकि हम फिजिकली डिपेंडेंट हैं लोगों के ऊपर। हमारे पास बहुत सारी मदर्स आती हैं जो मतलब ओपीडी में आकर रो रही होती है कि मुझे फैमिली में निगलेक्ट हो रहा है। बच्चे बोल देते हैं कि मम्मा पीटी में नहीं आना, या मतलब हस्बैंड इग्नोर करते हैं कि किसी फंक्शन में नहीं जाना। सो एक सोशल स्टिग्मा है, आपको आप ढंग से कपड़े नहीं पहन सकते, आपको लोग भी, आपके फ्रेंड्स भी इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं अगर आप ओबीज हो, है ना। तो आपके बच्चों में भी मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है अगर बच्चे ओबीज हैं। सो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में कम है, आपकी जॉब पे भी एक्सेप्टेबिलिटी कम है। सो ये एक नदर इम्पैक्ट है जो ओबेसिटी इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। 3 चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। वन इज मेडिकल थेरेपी, second is behavior and lifestyle modification, and the last one is the bariatric surgery, dieting और liposuction। weight loss के benefits क्या हैं? So 95% में quality of life जो है वो improve हो जाती है और हमारी mortality का risk कम हो जाता है। एक healthy tips देना चाहता हूँ कि हम अपने फैमिली में, अपनी लाइफ में अच्छी सोशल हैबिट्स लेकर आए, ताकि हमारी जो जनरेशन है वो भी अच्छा सीख पाए। तो उसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है कि पहले आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, लो कैलोरी डाइट खाएं, हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप होनी चाहिए, आपका स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए, तभी आप हेल्दी एंड फिट रह सकते हैं। मेन रीजन है हमारा लाइफस्टाइल। सो सबसे पहले हमारी जो डाइट है, हमें रॉन्ग चॉइसेस ऑफ फूड, हमें ये नहीं पता कि अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं, जैसे हम पिज्जा खा रहे हैं, तो हमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं पता कि उसमें कितना, मतलब पिज्जा में बेसिकली सिर्फ कैलोरीज है। तो चॉइसेस ऑफ फूड जो है आजकल की जनरेशन में वो नहीं ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में लगातार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ रही है। इवन आप छोटी सी बात देखें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी कॉमन हो रही है। सो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी डिमांड करती है, और जब हम पेशेंट खाता है तो फिर वो जंक फूड खाता है, तो उससे एक विशियस सर्कल में आप ट्रैप हो जाते हो। सेकेंड इज ओवर ईटिंग। सो मैक्सिमम लोग क्या है कि लाइक आप जैसे बुफे में चले गए, आपको पता नहीं कि कहाँ पे रुकना है, या कहीं पे अनलिमिटेड फूड है तो आप खाते रहते हो, मतलब तो जिससे हमारा स्टमक का साइज बढ़ जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल अबाउट 7 lakhs people are associated with obesity and cancer, and that's why the studies have been done whether obesity causes cancer or not. It does increase the risk, sometimes in 10-fold, sometimes in 40-fold in certain things, right? तो 50 साल के ऊपर के बाद 50 years से जो उम्र हो गया जिनका, उनका ज़्यादा रिस्क है ओबेसिटी के साथ to develop a cancer, especially in women, the uterine cancer, the breast cancer, ovarian cancer, these are higher. And in men, it is the cancer of colon, gallbladder, stomach or esophagus, it is more. And even kidneys and even pancreas, right? Why it happens? Because the fat cells are very big cells, body में जो fat cells होते हैं, बड़े cells होते हैं, they decrease the oxygen level in the body when they occupy a space or any place, That ischemia causes some kind of inflammatory response in the body, and that inflammatory response goes on chronically because the source is not gone, that is the fat, obesity. Now that inflammation will demand more insulin, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बनाएंगे, वो चेंजेस करेंगे आपका सेक्स हार्मोन्स में, चाहे एस्ट्रोजन हो चाहे एंड्रोजन्स हो. Androgens convert into estrogens and fat. Even the fat cells produce more estrogens. These estrogens actually are, augmenters of cancer cells usually. Any cancer. So in obese people, you will find higher incidence of cancer, higher incidence of recurrence after cancer. Somebody is treated a cancer, उसका recurrence भी ज़्यादा होगा, उसका metastasis भी ज़्यादा होएगा, spread भी ज़्यादा होएगा in obese people. And that is the risk. That is the risk actually. एक obesity एक risk है, साथ में cancer भी एक risk है. That is the whole thing. We don't understand that sequence in most of the time, So think obesity is health हो रहा है. Actually, you are degrading yourself towards a disease.